गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो है वो है मेरा क्या, रेजिस्टेंस। दूसरा जो है वो है मेरा क्या, करंट। एंड तीसरा जो है वो है मेरा क्या, वोल्टेज। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो जनरली क्या होता है, ये जो करंट होता है, करंट का जो फ्लो है उसको क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या होता है, इट इज़ ए मेजर ऑफ द opposition to flow of current। तो करंट का जो फ्लो को अपोज करता है, अपोज करना मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या है कि ये करंट का फ्लो को क्या करता है, ये अपोज करता है, मतलब रोकता है। ठीक है, तो ये जो है ये रेजिस्टेंस का क्या है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में लिखने के लिए आता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, और ये कहाँ होता है, इन ए सर्किट। ठीक है, तो सर्किट जो है, सर्किट में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, करंट का जो फ्लो होता है उसको हम लोग लिमिट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, वो होता है ओम। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे देखिए। तो ये क्या है, ये ओम का क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है, तो रेजिस्टेंस का हम लोग बात करेंगे क्या, इसका सिंबल का। तो इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो सिंबल का जो डिनोशन होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा सिंबल का मतलब ये रेजिस्टेंस का क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो अभी जो है, अभी हम लोग रेजिस्टेंस जो है जान गए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जनरली जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एक होता है क्या, वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो मेरा क्या होता है, फिक्स्ड। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या तो उसको बढ़ा सकते हैं या नहीं तो कम भी कर सकते हैं। तो उसका जो सिंबल होता है वो जनरली ऐसा होता है। ठीक है, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, और इस पर एक जो एरो दिए हैं, तो एरो देने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और फिक्स जो होता है वो इस टाइप से ही होता है, सिंपली। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जिसका वैल्यू को हम लोग फिक्स ही रखते हैं और वो चेंज नहीं हो पाता है, उसको जो है हम लोग बोलते हैं क्या, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, आइए चलिए हम आपको कुछ रेजिस्टेंस जो कंपोनेंट्स है उसको हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, रजिस्टर है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास अवेलेबल है अभी। तो ये जो है इस टाइप का जो कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेगा वो जो है जनरली रजिस्टर होता है। और इस पर देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस पर जो है, ये देखिए आप यहाँ पे जो है ये कलर कोडिंग है। तो कलर कोडिंग का जो वीडियो है, हम नेक्स्ट जो वीडियो अपकमिंग है उसमें हम आपको कलर कोडिंग के बारे में बताएंगे कि इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड रजिस्टर है। ओके, तो ये जो है ये हमारा एक रियोस्टैट है, इसको हम लोग रियोस्टैट बोलते हैं। और ये जो है ये मेरा एक क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसको हम लोग ये जो नॉब है इसको हम लोग क्या करते हैं, जब मूव करते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होता है ये चेंज होता है। और इसमें जो मैक्सिमम जो है आप देख सकते हैं कि ये 300 ओम का है। ठीक है, मतलब इसमें मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 300 ओम। तो यहाँ पर जो है वैल्यू जो रेंज करेगा वो क्या होगा, 0 to 300 ओम तक। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में, करंट के बारे में। तो करंट जनरली जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, ठीक है, उसका जो रेट होता है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है,
इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज यूजुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, यूजुअली क्या होता है, वो ई होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, करंट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको जानना है, ठीक है, वो क्या है मेरा, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, ठीक है। और तो यहाँ पर जो है ये टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, n, मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ठीक है, वो e से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि e का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज का वैल्यू है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि n नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो चार्ज होता है वो जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो अगर टोटल चार्ज मेरे को निकालना है, मान लीजिए कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है, तो क्या करेंगे, 10 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Q से, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू ई, ठीक है। तो करेंट जो होता है, करेंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए करेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, N इंटू E/T, मतलब टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, क्योंकि डेफिनेशन में देखिए क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज यूजुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल्स टू N इंटू E/T। और N इंटू ई को देखिए यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/T, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा करंट का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। और करंट जो होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I से, ठीक है। तो I जो होता है वो करंट का सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पर N इंटू ई जो है वो मेरा क्या है, टोटल चार्ज है, ठीक है, और पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहा है। और इसको जो है N इंटू ई को हम लोग Q भी लिखते हैं, क्योंकि ये टोटल चार्ज है और टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक है। तो Q बाई क्या हो जाएगा, T, ठीक है। अब देखिए इसका जो यूनिट है इसके बारे में बात करते हैं। तो Q/T मतलब होता है, Q जो है, ठीक है, क्योंकि E का जो चार्ज है, ठीक है, उसका यूनिट क्या है, C है, कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड, क्योंकि हम लोग को पता है कि टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है, ठीक है। तो कूलम पर सेकेंड जो होता है वो करंट का क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। और इसको सिंपली हम लोग एम्पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्पेयर। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए से। तो 1 एम्पेयर जो होता है इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर। तो 1 एम्पेयर करंट तब बोलेंगे जब 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 सेकेंड में अगर फ्लो कर रहा है तब हम उसको बोलेंगे क्या, 1 एम्पेयर करंट, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको करंट के बारे में समझ आया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज को देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है ये एग्जैक्टली क्या है, इसको हम थोड़ा आपको समझाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के बारे में बात तो करेंगे, पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझ लीजिए क्या होता है। देखिए मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई हम एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम, ये मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब इस ऑब्जेक्ट का जो मास है m, इसको हम क्या करते हैं, जब लिफ्ट करते हैं, ठीक है, और एक जगह पे पोर्शन पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे देखिए ये हाइट का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये h0 है और यहाँ पे मान लीजिए h1 है, तो नेट जो चेंज होगा हाइट में वो क्या हो जाएगा, h1 माइनस h0,
ठीक है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है तो ये 0 होगा, और ये मान लीजिए अगर ये मान लीजिए 20 मीटर है सपोज, तो यहाँ पे एच डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 मीटर माइनस 0 मीटर, तो कितना हो गया 20 मीटर। और एग्जैक्टली हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं वो क्या होता है mgh, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास मास है, g है ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और h जो है हाइट अभी मेरा कितना आया यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है कि कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम वर्क करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग वर्क, ठीक है। तो वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो जितना हम लोग वर्क करेंगे यहाँ पर उतना ही क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं मूव करा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है वहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है, और वर्क होने की वजह से क्या हो रहा है हमारा कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे mgh तो यहाँ पे h जो है 0 है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग mgh कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू मेरे को मिलेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस। तो एग्जैक्टली इसी तरह हम लोग को इलेक्ट्रिकल के बारे में भी समझना है, ठीक है। तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे बॉडी के लिए काम करते हैं मैकेनिकल में, और इलेक्ट्रिकल में हम लोग चार्ज के ऊपर वर्क करते हैं। किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो चार्ज के ऊपर जब हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, तो उस समय जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग एक सिंपल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या वोल्टेज, ओके। तो आइए देखते हैं। अब देखिए सपोज कि यहाँ पर मानिए मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। तो यहाँ का जो नेट चार्ज अगर देखिएगा आप, तो यहाँ पे नेट चार्ज अभी 0 है, यहाँ पर भी नेट चार्ज क्या है हमारा 0। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्योंकि हम लोग को पता है मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग क्या करेंगे एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग जब लेके जाएंगे, तो एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ वर्क करेंगे, ठीक है। और वर्क जो हम लोग कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर क्या होता है चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन को एक जगह से जब हम लोग दूसरे जगह तक शिफ्ट करके लेके जाएंगे, इस पर हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली अभी हम लोग वर्क किस पे कर रहे हैं चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो वोल्टेज जो होता है तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम लोग जो है पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, ठीक है, और जो वर्क डन होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। अब वर्क करने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे 5 ही इलेक्ट्रॉन हुआ और 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन था, अभी 5 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। और ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्रोटॉन है, और यहाँ पर भी 10 प्रोटॉन है। और हम लोग को पता है कि प्रोटॉन जो होता है वो मूव नहीं करता है, यहाँ पे मूवमेंट किसका करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, जिसके वजह से देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करिए, ये 5 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा और 5 माइनस होगा, तो इसका ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा +5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव अभी मेरा ज़्यादा हो चुका है और पॉजिटिव जो है वो मेरा क्या है कम है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है क्या चार्ज आएगा, देखिए यहाँ पे -5 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करिए 15 - 10 5, और ये क्योंकि नेगेटिव बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे क्या था 0 था अभी वैल्यू, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो वैल्यू है वो अभी 5 प्लस और 5 माइनस हो चुका है, जिसके वजह से क्या हुआ है एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। और इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या वोल्टेज, या क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल
क्या बोलते हैं, डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि ये आप लोग को समझ आया है। ठीक है, और ये प्लीज़ आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, क्या है, V इज इक्वल्स टू W/Q। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कब बनता है, जब हम लोग वर्क करते हैं किसी चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले जा रहे हैं, जैसे हम लोग क्या किए थे, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके गए थे, हम लोग उसमें वर्क किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके ऊपर वर्क कर रहे थे, मास के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम लोग चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला बनता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए बात करेंगे क्या, इसका यूनिट का। ठीक है, तो यूनिट जो होता है वो होता है, देखिए वर्क डन का हमको पता है क्या होता है, जूल, जिसको J से डिनोट करते हैं, और Q का क्या होता है, कूलम। ठीक है, इसको C से डिनोट करते हैं। तो एग्जैक्टली V का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। ठीक है, जिसको हम लोग वोल्ट से भी जानते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V से। ठीक है, तो ये जो है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लोग समझिए, और इससे जो रिलेटेड प्रैक्टिकल्स है वो हम आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।